Hello, my dear friends. This is Monica Agrawal. Welcome back to my channel. Let's talk with Monica. आज हम जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। आजकल होने वाले सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स में जिनमें जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन पूछना तो बहुत आम बात है। फिर चाहे एग्ज़ाम DSSB का हो, अदर स्टेट का हो या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो अपने समय को ध्यान में रखते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गाइज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो वो है एप्लीकेशन। गाइज, जिस प्रकार हम अपने फ़ोन में एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जिसको एप्लीकेशन ही कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा। मतलब प्रोग्रामिंग करने के लिए कंप्यूटर के अंदर किस भाषा का सबसे पहले यूज़ किया गया है? तो वो है फॉर्ट्रन लैंग्वेज। ठीक है, आइए थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम? द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स विच कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, इसमें ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें कि हम बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर। जो कि कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर होता है, उसको मतलब ये इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं हम भेजते हैं और वो फॉलो अप करके देन आगे उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, कंपोनेंट टू परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशंस, दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच डायरेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। इसी को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं हाई लेवल। गाइज, हमारी कुछ लेवल्स होते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की, आइए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। यस गाइज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये हमारे 3 तरीके की होती हैं। पहली लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और फिर हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। फिर मिडिल लैंग्वेज ये खाली एक ही तरीके की होती है, सी लैंग्वेज। गाइज, आपने देखा भी होगा कि जो लोग कई वो सीखते हैं कंप्यूटर कोर्स, तो उसमें सी लैंग्वेज, पास्कल, कोबोल ये सारी लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं इसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, कोबोल, फॉर्ट्रन, पास्कल, सी डैश, प्रोलोग, जावा, नेट एक्सेट्रा। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी है? मतलब किस क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाता है? तो ये यूज़ की जाती है विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब साइंस के क्षेत्र में। साइंस के मतलब वो लिखने के लिए, उसकी टर्म्स वगैरह को लिखने के लिए और उसमें एडिटिंग वगैरह करने के लिए या उसकी लैंग्वेज में कुछ भी वो सर्च करने के लिए, तो हम कौन सी यूज़ करते हैं लैंग्वेज? फॉर्ट्रन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीवीडी उदाहरण है। डीवीडी किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। और डीवीडी की गाइस फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वर्सटाइल डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? ये मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है हमारी दोनों, टाइम प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग, ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ की गई है? तो ये यूज़ की गई है 3rd जनरेशन कंप्यूटर में। गाइस चलिए, आपने सुना भी होगा कि हम ये तो है नहीं कि कंप्यूटर अभी 1-2 साल पहले बना है, कंप्यूटर काफ़ी सालों से चल रहा है। ठीक है, काफ़ी बहुत साल पहले बनाया गया था। ठीक है, तो कंप्यूटर की कुछ जनरेशन्स हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, हमारी जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन है 1946 to 1959 वैक्यूम ट्यूब। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी? वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद सेकेंड जनरेशन है हमारी 1959 से 65 और इसमें क्या यूज़ किया गया था? ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड जनरेशन है, इसके पीरियड ज़रूर याद कर लेना गाइस, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, और ये भी पूछा जाता है इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। आगे हम इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे इसी टाइप के। ठीक है, थर्ड जनरेशन जो है इसका टाइम पीरियड है 1965 to 1971 और इसमें यूज़ की गई थी टेक्नोलॉजी हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फिर फोर्थ जनरेशन ये 1971 से 1980 और यूज़ किया गया था इसमें टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ जनरेशन बहुत बार पूछी भी गई है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में।
फिफ्थ जनरेशन जो कि अब लास्ट अभी भी चल रहा है, ये 1980s से चल रहा है और अभी प्रेजेंट में, और इसमें यूज़ किया गया AI और ULSI। गाइज़ ये याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। गाइज़ आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा टाइम दे देती हूँ। गाइज़ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? जैसे कभी जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं ना, जैसे ऑन कंप्यूटर पहले से है, फिर से हमें रीस्टार्ट करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वार्म बूटिंग। गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, इन टर्म्स को याद करिएगा क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं पेपर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, मतलब इंटरनेट में बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ की जाती है और जो मेन है वो कौन सी है? जावा। उसके बाद क्रे क्या है? क्रे जो है एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। गाइज ये जो है ये अमेरिकन कंप्यूटर है, अमेरिका में बना था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है। आइए गाइज इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। गाइज ये है हमारा द क्रे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर 1976 में इसको डिज़ाइन किया गया था। इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट एंड 7 फीट इन डायमीटर, 1.8 बाय 2.1 मीटर, ठीक है। ये 6 फीट तो ऊंचा है और 60 फीट इसका चौड़ाई है, मतलब डायमीटर है। ये याद रखना है गाइज, ये पूछ लेते हैं कई बार जीके के क्वेश्चंस में। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? मतलब जैसे मान लीजिए कंप्यूटर्स पे आप वर्क कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं और एकदम से लाइट चली जाए, पावर सप्लाई कट हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? आप डायरेक्ट पावर सप्लाई में तो नहीं लगाओगे कंप्यूटर को, उसकी तो पहले आपको विंडो को शट डाउन करना होगा। तो उसके लिए क्या करोगे? हम उसको कनेक्ट करके रखेंगे UPS में, उसके CPU को भी और उसका मॉनिटर को भी, ठीक है। UPS में कनेक्ट करके रखोगे तो उससे क्या है कि एकदम अगर लाइट चली जाएगी तो वो UPS में इतनी पावर बचेगी ऑलरेडी कि वो 5-10 मिनट आपको दे कि आप अपनी विंडो को आराम से शट डाउन कर सकें। तो इसलिए UPS लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंप्यूटर के साथ में। और UPS के जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? किस लिए होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारी कौन सी फाइल है। जैसे पीछे लिखा नहीं होता कई फाइलों के .ext और उसका नाम होता है, ठीक है, डॉट एक्सटेंशन होती हैं, ठीक है, तो उससे हम फाइंड कर लेते हैं कि ये कौन सी फाइल टाइप है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती हैं? तो कितनी होती है? 12। आइए कीबोर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यस गाइस, ये है हमारा कीबोर्ड। इसमें ये देखिए फंक्शन कीज़, ये जो होती हैं F1 से लेके F12 तक होती हैं, ठीक है, संख्या में 12 होती हैं, 1 से लेके 12 तक पूरी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो होता है छोटा सा ESC लिखा होता है, ये एस्केप की होती है। उसके बाद ये एरो बना होता है इसमें बैक स्पेस का तो ये क्या होती है? हमारी बैक स्पेस की होती है। उसके बाद यहाँ पे ये नेविटिंग और एडिटिंग कीज़ होती हैं और ये हमारी नंबर्स होते हैं सारे, तो ये न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। उसके बाद यहाँ पे ये अप साइड, डाउन साइड, राइट साइड, लेफ़्ट साइड करने के लिए ये डायरेक्शन कीज़ होती हैं। उसके बाद हमारी यहाँ पे देखिए ये जो होती हैं, ये वाली 3 कीज़ हमारी डबल होती हैं, ठीक है। फर्स्ट जैसे कि हमारी ऑल्ट की इधर भी है, इस साइड भी है और इस साइड भी है। उसके बाद ये विंडो बनी होती है, इस पर ये विंडो की होती है दोनों पे, और यहाँ पे ये होता है कॉर्नर पे दोनों साइड में कंट्रोल की, CTRL लिखा होता है कंट्रोल की, ठीक है। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? ये गलत लिखा गया है, 2 प्रकार के नहीं होते कंप्यूटर, हमारे 4 टाइप्स के होते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यस गाइस, ये हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये साइज़ और स्पीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाए गए हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है ये सुपर कंप्यूटर का, और इसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं सबसे छोटे साइज़ में होता है माइक्रो कंप्यूटर, और इसकी स्पीड भी इन सब में सबसे स्लो होती है। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन,
माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? अभी हमने पढ़ा था गाइज, जो माइक्रो प्रोसेसर है ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी कौन सी जनरेशन में? 4th जनरेशन में, चतुर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 15 क्वेश्चन है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? ठीक है, आपने देखा होगा जैसे आप कई बार जैसे शॉपिंग करते हैं बाहर जाके, तो शॉप पे जब आप मोबाइल फ़ोन पे या पेटीएम या गूगल पे के थ्रू जब वहाँ पर पे करते हैं, तो वहाँ पर आप स्कैन करते हैं ना, जो वो स्कैन करते हो वही होता है हमारा बार कोड, ठीक है। उसमें बहुत बारीक भी होती हैं, किसी में लाइन, किसी में बहुत मोटी होती हैं, तो ये बार कोड ही होता है हमारा ब्लैक वाइट कलर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है, क्या नाम है इसका? मॉडम। मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है, चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यस गाइज, मॉड्यूलेटर, अ मॉड्यूलेटर, demodulator or simply modem is a hardware device that convert data from a digital format intended for communication directly between devices with specialized wiring। ये करता है specialized wiring के थ्रू communication को ट्रांसफॉर्म करता है into one suitable for a transmission medium such as telephone lines और radio। टेलीफोन लाइन या रेडियो के थ्रू ट्रांसमिट करता है। अ मॉडम मॉड्यूलेट वन और मोर कैरियर वेव, ये मॉड्यूलेट करता है एक या एक से ज़्यादा कैरियर वेव्स को, सिग्नल्स टू एनकोड डिजिटल इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रांसमिशन, और डिजिटल इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, एंड डी मॉड्यूलेट करता है सिग्नल्स को टू डी कोड द ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन, जो डी कोड की गई है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। द गोल इज़ टू प्रोड्यूस अ सिग्नल, इसका गोल क्या है? मेनली बेसिकली क्या गोल है? सिग्नल को प्रोड्यूस करना डेट कैन बी ट्रांसमिटेड ईजीली एंड डिकोडेड रिलायबली टू रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल डिजिटल डेटा, ओरिजिनल डिजिटल डेटा को रिप्रोड्यूस करना। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? क्या होता है उसमें? वर्कशीट्स होती हैं, बहुत सारी वर्कशीट्स का संग्रह होता है, बहुत सारी वर्कशीट उसमें मतलब कलेक्शन होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरेकल क्या है? ओरेकल किसे कहते हैं? ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। गाइस आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।